देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या का कौन सा युग्म है जो, क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या है, परमाणु संख्या का निम्न वाले तत्व का युग्म है समान समूह से संबंधित। देखिए 13 और 31, 13 और 31 वाले जो हैं एक ही समूह के हैं। 13 31 वाले क्या हैं, एक ही समूह के हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया, ये आपको बताना है। मोजले ने दिया, किसने दिया, मोजले ने दिया है। नेक्स्ट, पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन है। पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व रुबोडियम है। कौन है, रिबोडियम है पांचवें आवर्त में अति धात्विक। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया। देखिए फर्स्ट आवर्त में क्या, आवर्त एक में जो है, आवर्त एक में धातुओं को शामिल नहीं किया गया। किसको शामिल किया, धातुओं को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट, लैंथेनाइट श्रेणी की परमाणु पर जो संख्या परास है वो क्या है, लैंथेनाइट का 58 से 71, कितना है, 58 से 71 है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में उपधातु है। क्या है, 4 और 5 में, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी की 4 और 5 में 2-2 उपधातु हैं। क्या है, 2-2 उपधातुएं हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित, 16 वाला जो है ना, तीसरे थर्ड आवर्त में, किसमें है, थर्ड आवर्त में उपस्थित है। कौन कौन थर्ड आवर्त में उपस्थित दोस्तों, एटॉमिक नंबर 16 वाला तत्व। नेक्स्ट, आवधिक सारणी के अवधि 4 में निष्क्रिय गैस रखी गई है। तो 4 में, अवधि 4 में किसको रखी गई जो निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन को। क्या, क्रिप्टॉन को रखी गई है 4 में। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व इस आवर्त में रखे गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले जो तत्व हैं कि उस आवर्त में रखे गए थे, आवर्त नंबर 4 में रखे गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग जो रेखा है किसको अलग करती है, अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। क्या करती है, अधातुओं को धातुओं से अलग करती है। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 56 वाला जो तत्व है किस ब्लॉक से संबंधित है, एस ब्लॉक। क्या है, परमाणु संख्या 56 वाला जो तत्व है किस ब्लॉक से रिलेटेड है, एस ब्लॉक से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एक एक्टिनाइड नहीं है। क्या नहीं, एक्टिनाइड, टर्बियम जो है ना, एक्टिनाइड तत्व नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु, किसमें दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र धातु क्या है, हाइड्रोजन है। एकमात्र अधातु क्या, एकमात्र अधातु क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में पहला तत्व, क्या, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है पहला तत्व। क्या दोस्तों, आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है, पहला तत्व है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व की परमाणु संख्या 11 है। क्या है, तत्व की परमाणु संख्या 11 है। किसका है, तो परमाणु संख्या 11 किसका है, सोडियम का। सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो आपका 11 है। कितना है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व का परमाणु संख्या 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी इसका स्थान क्या है, परमाणु क्रमांक 17 है। तो ये जो आवर्त तीसरे आवर्त में है और 17वें समूह में, किसमें है, आवर्त नंबर तीसरे में, समूह में 17वें में है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्या कहते हैं, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम जैसे तत्व किससे संबंधित है, क्षारीय धातु समूह से। किससे संबंधित है, क्षारीय धातु से संबंधित है। नेक्स्ट, वर्ग 3 और आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्व क्या कहते हैं, जो लैंथेनम के साथ हैं उनको बोलते हैं लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, पहले और दूसरे समूह को बोलते हैं एस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तत्व पी ब्लॉक का तत्व है, बताइएगा पी ब्लॉक का तत्व कौन है? बोरान। कौन है दोस्तों पी ब्लॉक का तत्व? तो पी ब्लॉक का तत्व है आपका बोरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां आवर्त कौन है? तो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण जो होता है उसको बोलते हैं सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है अंतर संक्रमणीय तत्व। क्या बोलते हैं? अंतर संक्रमणीय तत्व बोलते हैं किसको? एफ ब्लॉक के तत्वों को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया? तो चौथा समूह और चौथा आवर्त, उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 22। नेक्स्ट, वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। किसका योगदान नहीं है? डेमोक्रिट्स का। किसका? डेमोक्रिट्स का योगदान नहीं है। नेक्स्ट, एक चतुर्थ परमाणु तत्व, क्या एक चतुर्थ परमाणु तत्व है फास्फोरस। क्योंकि फास्फोरस कैसे लिखते हैं? P4 लिखते हैं। फास्फोरस को कैसे लिखते हैं? तो फास्फोरस को लिखते हैं P4। कैसे लिखा जाता है? P4। नेक्स्ट, उस निष्क्रिय गैस का नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। तो ये पहले आवर्त में किसको रखा गया? उस निष्क्रिय गैस का नाम बताना। तो हीलियम है। देखिए हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है, लेकिन पहले आवर्त में रखा गया। तो यही तो पूछा है कि ऐसा निष्क्रिय गैस का नाम बताना जो पहले आवर्त में जिसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। बताइएगा परिवर्ती संयोजकता जो है कौन प्रदर्शित करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। कौन से तत्व प्रदर्शित करते हैं? डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कौन? डी ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट देखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं कहाँ? तो 2 से लेकर 13 समूह में। किसमें? 2 से लेकर 13 समूह के बीच में ये पाए जाते हैं डी ब्लॉक के। नेक्स्ट, सेकेंड और थर्ड आवर्त में 8 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंड और थर्ड आवर्त में 8 तत्व पाए जाते हैं। किसमें? सेकेंड और थर्ड आवर्त में कितने कितने पाए जाते हैं? 8 आवर्त, 8 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन इस आवर्त में होता है। बताइए किस आवर्त में होता है ब्रोमीन? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ब्रोमीन है दोस्तों चौथे आवर्त में। किसमें होता है? चौथे आवर्त में होता है। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक क्या है? परमाणु संख्या 2 किसका होता है? हीलियम का होता है। किसका होता है परमाणु? हाँ, परमाणु संख्या 2 किसका होता है? हीलियम का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में इस आवर्त में केवल गैस है। बताइएगा गैस किस में है? तो केवल गैस है। फर्स्ट वाले में केवल गैस है। क्या है? फर्स्ट वाले में केवल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न आवर्त में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स हैं। क्या है? लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है। 6 और 7 में किस में है? 6 और 7 में कहाँ है? लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स है। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो 11 से 18 वाले जो तत्व हैं आवर्त 3 में। किस में रखे जाते हैं? आवर्त 3 में रखे जाते हैं 11 से 18। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में जो मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उनको समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व हैं। क्या है? 7 तत्व। तो देखिए कौन से समूह में 7 तत्व हैं? समूह फर्स्ट में। किसमें? समूह फर्स्ट में और समूह 18 में, दोनों में। समूह फर्स्ट में, समूह 18 में, दोनों में 7 तत्व हैं। कितने हैं? 7 तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। किसका बाहरी कोष पूर्ण होता है? 18 में।
किस समूह के तत्वों के जो बाहरी कोश पूर्ण होते हैं? 18वें समूह के तत्वों के जो बाहरी कोश होते हैं पूर्ण होते हैं। ये 18 समूह को बोलते हैं शून्य समूह, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, ये सब बोलते हैं। परमाणु संख्या जो है ना, परमाणु संख्या निम्न के समूह में क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातु 37, 19, 3, 5, ये क्या है? ये क्षारीय धातु वाले हैं। नेक्स्ट, एक्टिनियम के बाद क्या? एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहते हैं? तो एक्टिनियम के बाद जो 14 तत्वों को बोलते हैं उसी से रिलेट करना है एक्टिनाइड। क्या रिलेट करना है? एक्टिनाइड रिलेट करना है। एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को बोलते हैं एक्टिनाइड। नेक्स्ट, संक्रमण तत्वों के लिए कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? इनके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्वों के लिए क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्वों के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, इनके बाह्यतम कोश में 2 अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 2 अपूर्ण होते हैं संक्रमण तत्व में। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में जो धातु है, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु जो है पी ब्लॉक, इसमें है पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नोबल गैस इज नॉट ए नोबल गैस, नोबल गैस नहीं है। हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस कौन कौन से है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये क्या है? ये सभी नोबल गैस है। कौन सा नोबल गैस नहीं है भाई? हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। कौन सा? हाइड्रोजन जो है ये आपका नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 281 वाले तत्व को रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? 281 वाले तत्वों को तो समूह 1 में, किस में रखा जाता है दोस्तों? समूह 1 में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, तो यह किस समूह से संबंधित है? बताना है। क्या बताना है? यह किस समूह से संबंधित है? तो यह जो है समूह 13 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? समूह 13 से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। क्या है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह से रिलेटेड है? दूसरे से। देखिए देखिए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 282 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है? दूसरे समूह से संबंधित है। नेक्स्ट, एक तत्व जो है 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह किस आवर्त में रिलेटेड है? चौथे से। किससे रिलेटेड है? चौथे से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 286। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 286 है। तो ये किससे संबंधित है? देखिए 286 जो है ना, कितने, इसमें कितने कक्ष दिख रहे? 3 कक्ष, तो तीसरा आवर्त होगा। लास्ट में देखिएगा 6 है, 16वां समूह 10 प्लस कर देना है। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? उनके 3 बाहर क्या? उनके 3 बाहरीतम जो सेल हैं अपूर्ण होते हैं। ये दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। धातुओं के संबंध में सही कथन। धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में जो होते हैं 1 से 4 के संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के संबंध में जो सही कथन होते हैं, धातु में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया है। किस समूह में रखा जाता है? 18वें समूह में। किस में रखा जाता है? 18वें समूह में रखा जाता है, या कि शून्य समूह में रखा जाता है, कुछ भी हो सकता है। 18वां समूह हो सकता है या शून्य समूह। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं। बताइएगा, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं कितना? के एल एम। देखिए तीसरे समूह में, वो तीसरे आवर्त में 3 कक्षा के एल एम। चौथे में पूछ देगा तो के एल एम एन, चारों हो जाएंगे। अगर बोलेगा दूसरे आवर्त में
के और यल केवल 2 रहेंगे। पहले आवर्त में बोल देगा तो केवल के रहेगा। नेक्स्ट, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 वाले तत्व को पाएंगे। कहाँ पर पाएंगे? 2, 8, 3 वाले तत्वों को तीसरे आवर्त में। कहाँ पर पाएंगे? तीसरे आवर्त में। क्यों? देखिएगा 1, 2, 3, 2, 8, 3 कितने आवर्त हो गए? 1, 2, 3, 3 आवर्त हो गए। एक ही समूह में तत्वों के समान है। बताइएगा, एक ही समूह में तत्वों के समान क्या होता है? रासायनिक गुण। एक ही समूह में क्या होते हैं? तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं वो समान होते हैं। किसमें? एक ही समूह में तत्वों के जो रासायनिक गुण है वो आपके समान होते हैं। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 हो तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के इस आवर्त से संबंधित है। तीसरे आवर्त से, तीसरे आवर्त से रिलेटेड है। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले जो तत्व हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4 होगा। नेक्स्ट देखिए, परमाणु संख्या निम्न वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। चौथे, परमाणु संख्या 4 वाले जो तत्व हैं रासायनिक गुण जो इनके किसके समान है? मैग्नीशियम के समान है। नेक्स्ट देखिएगा, तत्वों में परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है स्कैंडियम का। कैल्शियम से अधिक परमाणु संख्या किसका है? स्कैंडियम का। तत्व में परमाणु संख्या जिंक की तुलना में अधिक है। जिंक की तुलना में क्या है? अधिक है। तो ये ब्रोमीन का है। किसका है? ब्रोमीन का जो है जिंक की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट, तत्व में परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है कोबाल्ट में। किसमें? कोबाल्ट में जो है आयरन की तुलना में अधिक है। किस तत्व में परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो मैग्नीशियम की तुलना में अधिक किसमें? एल्युमिनियम में। मैग्नीशियम की तुलना में अधिक किसमें है? एल्युमिनियम में। किस तत्व में परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? क्लोरीन में। किसमें? क्लोरीन में अधिक है। किस तत्व में परमाणु संख्या नियान की तुलना में अधिक है? क्या है? नियान की तुलना में अधिक है मैग्नीशियम। किसमें? मैग्नीशियम में नियान की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट, किस तत्व में परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? सोडियम में। किसमें अधिक है? सोडियम में अधिक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व में परमाणु संख्या जो फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? सोडियम। फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो फ्लोरीन की तुलना में किसका अधिक है? सोडियम का अधिक है। फ्लोरीन का 9 होता है, सोडियम का 11 होता है। नेक्स्ट, किस तत्व में परमाणु संख्या पोटेशियम की तुलना में अधिक है? क्या है? जो परमाणु संख्या है पोटेशियम की तुलना में अधिक है कैल्शियम का। यार पोटेशियम का परमाणु, पोटेशियम कितना होता है? पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 19 होता है पोटेशियम का। कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है 20 होता है। क्या होता है? कैल्शियम का 20 होता है। नेक्स्ट, सोने का प्रतीक क्या है? ये आपको बताना। किसका? सोने का जो प्रतीक है वो क्या है? AU है। औरम बोलते हैं। सोने का प्रतीक क्या दोस्तों? AU। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है औरम। क्या है? औरम नाम है इसका। क्या नाम है? औरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? प्रत्येक आवर्त के जो अंतिम तत्व में होते हैं 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसकी कुछ संयोजकता है। संयोजकता कितनी है? संयोजकता इसकी 0 है। संयोजक इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो 8 बताना है, लेकिन संयोजकता इसकी 0 होती है। कि ये कौन से तत्व हैं? इसी को बोलते हैं निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है। तो 8, 2, 10, 1, 11। उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? 11। पूछा कि
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो ये जो है ना, किस क्वेश्चन क्या है, इसको शामिल किया गया, किसमें शामिल किया गया था, देखिएगा 1 2 3 तीसरे आवर्त में, 1 2 3 तीसरे आवर्त में, और समूह कौन सा होगा, फर्स्ट में 1 है तो समूह 1 में शामिल किया गया दोस्तों, तृतीय आवर्त और समूह 1 में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस कोष में आएंगे, तो के कोष में आएगा, क्योंकि फर्स्ट आवर्त है, क्या है, फर्स्ट आवर्त है। तो फर्स्ट आवर्त के जो दोनों, क्या, फर्स्ट आवर्त के जो दोनों एलिमेंट होते हैं वो के किस में आएगा, के कोष में आता है, किस में आता है, के कोष में आता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है, आवधिकता शब्द, क्या, आवधिकता शब्द से तात्पर्य क्या है, यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, क्या होती है, समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है इसमें। देखिए संक्रमण धातु कौन सा नहीं है, तो Np ये संक्रमण धातु नहीं है। देखिए धातु कौन सा नहीं, तो बहुत सारे धातु नहीं, क्या धातु नहीं है, सेलेनियम, तो बहुत सारे धातु नहीं है, मतलब क्या बताना है आपको, धातु बताना है। नेक्स्ट, यह एकमात्र धातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया, देखिए एकमात्र अधातु, क्या, एकमात्र धातु जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया हाइड्रोजन है, क्या है, एकमात्र धातु जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया उसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए आधुनिक पीरियोडिक टेबल में जो सिलिकॉन है जिसका परमाणु क्रमांक 14 है को किसमें किसमें रखा, देखिए तो किसके किसके बीच रखा गया, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया। सिलिकॉन को किसके बीच रखा गया, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया। सिलिकॉन को किसके बीच रखा गया, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया, किसको, सिलिकॉन को। नेक्स्ट देखिए, उन 3 तत्वों को नामित करें, किसको नामित करना है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व, चौथा आवर्त होना चाहिए, दूसरा समूह, तो यह कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है कैल्शियम। अष्टक नियम किसका अपवाद दर्शाता है, अष्टक नियम किसका अपवाद दर्शाता है, बोरान, ये बोरान जो है ना, अष्टक नियम के अपवाद दर्शाता, बोरान, बोरान ये अपवाद में आता है। नेक्स्ट, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की किसकी क्षमता दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है, कौन, विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, बताइए किस तत्व की, क्या बताना है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, फ्लोरीन की विद्युत, क्या, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता होती है ऑक्सीजन से अधिक, नाइट्रोजन की, क्या, नाइट्रोजन की जो क्या है, नाइट्रोजन की जो आयनीकरण क्षमता होती है ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन से अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से क्या है, तो सोडियम से अधिक है, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या जो है सोडियम से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के कारण, किसके कारण, समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किस समूह में नीचे जाने पर नहीं बढ़ती, संयोजकता, जो संयोजकता है ना, समूह में ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता किससे संबंधित है, किसमें, आवर्त सारणी में जो एल्युमिनियम है विकर्णता है किससे संबंधित है, बेरिलियम से, किससे रिलेटेड है, बेरिलियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधात्विक गुण, क्या, अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक, जो अधात्विक गुण होता है किससे बढ़ता है, सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं विद्युत का परिचालन करती है, क्यों, जो धातुएं होती है विद्युत का परिचालन क्यों करती है,
मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जो धातुएं होते हैं धातुएं विद्युत का परिचालन करती है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? क्लोरीन है। कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो आपका क्लोरीन है। नेक्स्ट, परमाणु त्रिज्या का प्रयोग मापने के लिए करते हैं। क्या मापने के लिए करते हैं परमाणु त्रिज्या का? परमाणु का आकार। जैसे परमाणु का आकार अगर आपको मापना है तो परमाणु त्रिज्या का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? परमाणु त्रिज्या का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। किधर से किधर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी? आवर्त में दाएं से बाएं, क्या? आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो त्रिज्या का मान है वो बढ़ता है। क्या होता है त्रिज्या का मान? त्रिज्या का मान क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक तत्व की आयनन ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? केंद्र की प्रभाव पर। किस पर निर्भर करती है? केंद्र की प्रभाव पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र है X2O3 है। तो X का आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में किसकी भांति व्यवहार करेगा? एल्युमिनियम की भांति। किसकी भांति व्यवहार करता है? एल्युमिनियम की भांति व्यवहार करता है।